हरे कृष्णा हरे राम भक्तजनों। आज हम रविवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। रविवार भगवान सूर्य को समर्पित है। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा दूसरे किसी प्रकार का तामसी भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ देकर भोजन करे। व्रत में फलाहार हो या पारण करना हो, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं। राज्यसभा में मान प्राप्त होता है। सब प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं रविवार की व्रत की कथा की विधि। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं पर भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं व्रत की कथा के बारे में। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निर्वत होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ने मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन के चालाकी का पता चला तो उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह जल्दी बुढ़िया उठकर सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से
बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत होकर राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। जैसे बुढ़िया के कष्ट दूर हुए वैसे आप सभी लोगों के कष्ट भगवान सूर्य नष्ट कर दे। जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कहानियाँ सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।